नमस्कार, टीपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल की इमारत में बारिश का पानी भरने से मरीजों का अस्पताल में करना पड़ा शिफ्ट। प्रजावाणी एवं डेक्कन हेराल्ड द्वारा इनसाइट आईएएस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वन क्षेत्र बढ़ाने की जरूरत पर दिया जोर। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं, कर्नाटका के सीएम की कुर्सी अस्थिर, बोमल। पुराने मामलों की निगरानी के लिए पैनल गठित किया जाएगा, डॉक्टर जी परमेश्वर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल ब्रिम्स हर समय किसी न किसी कारण से सुर्खियों में रहता आया है। एक बार फिर ब्रिम्स कल रात की जोरदार बारिश के कारण सुर्खियों में आ गया है। कल रात की जोरदार बारिश के कारण ब्रिम्स अस्पताल की इमारत के बेसमेंट में लगभग 4 से 5 फीट पानी जमा हो गया है। इससे अस्पताल की बिजली का सिस्टम ठप हो गया है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह पानी निकालने के लिए नगर सभा और दमकल विभाग मशक्कत कर रहा है। पंप सेट लगाकर बेसमेंट में से पानी निकालने में जुटा रहा। ब्रिम्स में पानी जमा होने की खबर से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जो लोग इलाज के लिए वहां एडमिट हैं, उन्हें देखने दौड़े। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल में रही गर्भवती महिलाओं को बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में शिफ्ट किया है। जो आईसीयू में थे, उन्हें भी वहां शिफ्ट किया गया है। मात्र एक मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्रिम्स हमेशा अव्यवस्था के कारण सुर्खियों में रहता आया है। इससे पहले भी ब्रिम्स में एक और छत बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था। ऐसे में इस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। आज की इस अव्यवस्था पर ब्रिम्स के निदेशक डॉक्टर शिव कुमार शेटकार ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। हॉस्पिटल ब्रिम्स हॉस्पिटल बिल्डिंग में जो नीचे सेल्लार में 2 से 3 फीट पानी ठहरे सो था, उसके वजह से करंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होकर करंट ऑफ हो गया। जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे थे, 1 या 2 पेशेंट जो क्रिटिकल थे, उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करें और बाकी जो पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की नेसेसरी है, उनको 100 बेड हॉस्पिटल जो ओल्ड सिटी में वहाँ पर शिफ्ट करें। पानी को लिए जो हमारे फायर फाइटिंग सीएमसी वाले सब हेल्प करके पानी को सक्शन करके बाहर निकाल रहे। ऐसा पानी के वजह से और करंट के इशू से कोई हॉस्पिटल में डेथ वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, सब स्मूथली चल रहा है। 2 घंटे में करंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, जैसा रूटीन चलना है चलता है। थैंक यू। पानी अभी इसका नेचुरल ही है, 3 दिन से बारिश ज़्यादा हो गया, सभी तरफ वो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए सक्शंस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मोटर्स लगा के निकाल रहे हैं। वो पैनल को भी चेंज करके हम 2 फीट हाइट पे लेके कर रहे हैं। वो झरपी बोलते हैं ना, झरपी की वजह से पानी ज़्यादा हो गया है। बस, थैंक यू। बीदर शहर के रंग मंदिर में आज राज्य का प्रमुख न्यूज़पेपर प्रजावाणी एवं डेक्कन हेराल्ड द्वारा इनसाइट आईएएस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आईएएस और आईपीएस करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को कई वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम के मुख्य स्पीकर बीदर जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश बडोले, एसपी प्रदीप गुंटी, मंजुनाथ और विनय कुमार रहे। इस कार्यक्रम का संचालन बीदर जिले के प्रजावाणी के संवाददाता शशि ने किया। कार्यक्रम में आईएएस और आईपीएस की परीक्षा सहित अन्य समस्याओं के बारे में मौजूद रहे विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों को अवगत कराया गया। यह कार्यक्रम निःशुल्क रहने से आज रंग मंदिर में विद्यार्थियों सहित अन्य लोगों की भी भीड़ उमड़ पड़ी। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। औरा तालुका के हौलसमुद्रा ग्राम में भूमि विवाद के चलते ग्राम में रही मस्जिद समिति के सदस्य ताजुद्दीन के साथ हाथापाई की गई, जिससे वह घायल हो गए और उनको बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। इस घटना से ग्राम में रहे मस्जिद की समिति के सदस्य और ताजुद्दीन के परिजन चिंतित हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही कर्नाटका हज समिति के सदस्य और समाज सेवी सैयद मंसूर खादरी अस्पताल पहुंचकर ताजुद्दीन का हालचाल जाना और इस दौरान ताजुद्दीन के परिजन और मंसूर खादरी ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कुछ लैंड ग्रैबर्स क्या किए हैं, वहाँ पर प्लॉटिंग किए हैं। प्लॉटिंग कर कर वहाँ पर बहुत कीमती ज़मीन हो गई, बल्कि रोड साइड की ज़मीन कब्जा करना और हड़प करना चाहते हैं। ये इशू आज से नहीं, तकरीबन कई दिनों से चल रहा है। वक्फ के मिनिस्टर को जो है ना इस बारे में इत्तला दी गई, डिप्टी कमिश्नर को दी गई। इससे पहले चन्ना बसवा साहब थे, उनको एसपी साहब के नॉलेज में ये बात लाई गई। उन्होंने वहाँ के होल समुद्रा के टाउन के सर्कल को और इंस्पेक्टर को हिदायत देकर वहाँ पर काम को रोका। उसके सर्वे के लिए जो है ना बाज़ाब्ता कई मरतबा नोटिसें दी गई। एक मरतबा सर्वे हुआ, लेकिन सर्वेयर भी जो है ना उनके दबाव में आकर आधी ज़मीन का सर्वे करा, बाकी की आधी ज़मीन ऐसी ही छोड़ के भाग गया हो।
इसलिए दोबारा सर्वे के लिए कहा गया। अब बेंगलुरु से सेक्शन 154 के तहत नोटिस जारी हुई है और दोबारा सर्वे का आदेश जारी हुआ है। इससे पहले कि दोबारा सर्वे हो और ये बात सामने आए कि वक्फ की ज़मीन कितनी है और कैसी है, बाकी की ज़मीन जिसकी है वो ले सकते हैं। इससे पहले ये लोग वहाँ पर जो है ना कब्ज़ा करना चाहते हैं। पुलिस स्टेशन में जब भी जो है ना इस बारे में इत्तला दी जाती है कि ये लोग लैंड ग्रैबर्स आकर इस वक्फ की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं, तो पुलिस की जानिब से भी खातिर खा एक्शन नहीं लिया जाता। वहाँ बहुत कम मुस्लिम घराने हैं, वहाँ पर अक़लियत में रहते हैं मुस्लिम, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है और वहाँ से जो है ना भगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के मुस्लिम मैं देखता हूँ कि काफ़ी डटे हुए हैं। आज जो वाक़या हुआ है ये जो है ना बेगुनाह शख्स को इस कदर बेरहमी के साथ मारा गया, मैं नहीं समझता कि ये हरकत जो है ना बिल्कुल ही नाजेबा है और गैर कानूनी है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान बच गई, वरना उनके ऊपर तो जो है ना जानलेवा हमला हुआ था। इनके ऊपर 304 के तहत अक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको फौरी गिरफ़्तार किया जाए। अगर जो है ना इसके ख़िलाफ़ पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है और जो है ना हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो लोग पैसे खाकर कुछ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आज जो हरकत हुई है इसके ख़िलाफ़ उनकी कार्रवाई पुलिस की होनी चाहिए और जो है ना इन लोगों को जिनके नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं उनको सख्त दफ़ात के तहत उनको पहले ज़ेर हिरासत किया जाए और जो है नॉन अवेलेबल वारंट इशू करके उनको पहले गिरफ़्तार किया जाए। हमारे मस्जिद के बारे में मौलवी साहब को ऐसा मस्जिद के बारे में वीडियो काटने गए तो कई को काट रहे हैं बोल के ऐसा बोलने के बाद वो चंद्रकांत कदम, बेड़ने कदम, दत्ता कदम, ये गुंडू कदम, शिव बेड़ने कदम, ये लोग सब जने मारे। होल समुद्र से मस्जिद के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे मस्जिद का जगह है 1 एकड़ कितने तो गुंटे है। वहाँ पे जो हमारी मस्जिद की जगह है ना वो लोग दूसरे लोग कब्जा कर दिए। क्यों? तो उनको दूसरे कोई तो भी बेचे करते, बेचने के बाद उन्होंने कब्जा करने के बाद वो जगह के ऊपर उन्होंने कार्रवाई चालू करे। कार्रवाई चालू करने के बाद हम डीसी ऑफिस गए, कमाल नगर गए, तालुका गए, जिला गए, बिदर गए, सब तरफ गए। ये कुछ काम ही नहीं हो रहा। इसका कुछ तो भी होना हमको करना। मस्जिद की जगह है, कुछ इलीगल जगह नहीं, कुछ नहीं। सर होल समुद्र में मस्जिद का 1 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा। कोर्ट में हम तहसीलदार को, EO को और DC SP सर को सबको एप्लीकेशन दिए, तो हम वहाँ पे डिस्प्यूट चालू है। भाई काम मत करो, खबरा निकाल के जगह साफ करे थे, हम काम मत करो बोले तो उन लोग आके हमारे को मारे, हमारे पिताजी को मारे। वहाँ पे शिवाजी चौक में वहाँ पे वीडियो कैमरा भी है, कैमरा में वो भी होना और ये इसका हमारे को रिज़ल्ट होना, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना। हम लोग जाने वाले DC साहब और SP साहब के पास एप्लीकेशन देने के लिए। गुंडू कदम, चंद्रकांत कदम, शिव बेड़ने, दत्ता कदम, ये चारों के मेरे पिताजी को मारे। पिताजी इमरजेंसी में है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
Phone numbers 9945283920, 8482221297. आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज हैं। शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गवर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार कर्नाटक में वन क्षेत्र 20% है, लेकिन वन मंत्री ईश्वर खंड्रे कहते हैं कि यह 22% है। यह अभी भी निर्धारित प्रतिशत से कम है। वन और पर्यावरण कानून बहुत सख्त है। वन कर्मचारियों को भी कड़ी निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। मानव पशु संघर्ष पर सिद्धरामैया ने कहा कि जानवर भोजन और पानी की तलाश में जंगलों से बाहर निकलते हैं, इसलिए वन विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी और भोजन की कमी न हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मानव पशु संघर्ष और मौतें न हो। मुख्यमंत्री वन कर्मियों को 47 मुख्यमंत्री पदक वितरित करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने 2 दिवंगत वन कर्मियों की पत्नियों को भी पदक सौंपे। उन्होंने 267 वन रक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। उन्होंने वॉक ऑन द वाइल्ड लाइफ 2.0 नामक पुस्तक और एक पुस्तिका सीएम मेडल अवार्डी 2022-2023 का भी विमोचन किया। पूर्व मुख्यमंत्री और हावेरी गदग के सांसद बसवराज बोमे ने कहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अस्थिर है क्योंकि सरकार ने पिछले 1 साल में कोई काम नहीं किया है और निराश कांग्रेस विधायकों ने सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर संघर्ष शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दावा करती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने में बहुत सारी राजनीतिक पीछे वार हो रहे हैं। जब हम राज्य के इतिहास को देखते हैं तो वीरेंद्र पाटिल कांग्रेस के सबसे मजबूत मुख्यमंत्रियों में से एक थे, लेकिन फिर भी सभी विधायकों को रातों रात पाला बदलने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद डी देवराज उर्स ने उनकी जगह और गुंडूराव को नियुक्त किया। उर्स अपनी ताकत के दम पर दूसरी बार सीएम चुने गए। एस बंगारप्पा के पास 183 विधायकों का समर्थन था, फिर भी उन्हें सीएम पद से हटा दिया गया। ऐसी राजनीति जारी रहेगी? यह पूछे जाने पर कि क्या मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मूडा मामले में जेल जाएंगे, वो मैंने जवाब दिया, एक जिम्मेदार पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मैं भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करूंगा, कानून अपना काम करेगा। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बिटकॉइन घोटाले, कोविड प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के
और महर्षि एसटी विकास निगम में धन की हेराफेरी सहित महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि इन मामलों की जांच विशेष जांच दल एसआईटी और आपराधिक जांच विभाग सीआईडी द्वारा की जा रही और जांच पूरी होने पर विभिन्न चरणों में है। उन्होंने कहा कि मैं भी इन मामलों की निगरानी कर रहा हूं। इनकी समीक्षा के लिए हम एक समिति गठित करेंगे। बिटकॉइन मामला सरकारी खजाने से पैसे निकालने से संबंधित है, जो 2017 में सामने आया था। कोविड घोटाला कोविड के दौरान चिकित्सा उपकरण और मास्क खरीदने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है और वाल्मीकि निगम घोटाला एसटी निगम से तेलंगाना में निजी खातों में अवैध रूप से धन निकालने से संबंधित है। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार द्वारा प्रबंधित सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को भूमि आवंटन से संबंधित मामलों पर परमेश्वर ने कहा कि यह मुद्दा राज्यपाल थावरचंद गहलोत के समक्ष है और उन्हें इस पर निर्णय लेना है। उन्होंने कहा कि हजारों लोग राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हैं और इन याचिकाओं की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आती है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं होना चाहिए। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार मूल्य समर्थन कार्यक्रम के साथ किसानों के बचाव में आई है, जबकि राज्य की सिद्धरामैया सरकार दूध खरीद मूल्य में कटौती करके ठीक इसके विपरीत कर रही है। जोशी ने कहा कि गिरती कीमतों के मद्देनजर केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीद रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य सरकार ने दूध की खरीद कीमतों में 1.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। उन्होंने कहा है कि भारी बारिश के कारण फसल बर्बाद होने से राज्य के किसान मुश्किल में हैं। ऐसे समय में केंद्र सरकार ने मूंग, उड़द, सूरजमुखी और सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाया है और खरीद केंद्र खोलने की अनुमति दी, लेकिन राज्य में दूध संघों ने दूध का खरीद मूल्य कम कर दिया है। जोशी ने कहा कि 2 महीने पहले सरकार ने दूध के दाम 2 रुपए की वृद्धि करके उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ डाला था और अब खरीद मूल्य में कटौती करके दूध उत्पादकों को झटका दिया है। उन्होंने कहा कि डेयरी फार्मिंग से असली नुकसान दूध संघों को नहीं बल्कि किसानों को है, क्योंकि दूध उत्पाद की लागत दोगुनी हो गई है। गायों और भैंसों की कीमतें बढ़ गई हैं, पशु आहार की कीमतों में भी दोगुनी हो गई है, इसीलिए पालन पोषण महंगा हो गया है। भाजपा कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज करने की योजना बना रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को कहा कि पार्टी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के परामर्श से आंदोलन के अगले चरण पर फैसला करेगी। वरिष्ठ विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल और रमेश जारकीहोली के नेतृत्व में भाजपा नेताओं का एक समूह महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले और कांग्रेस सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए निर्धारित धनराशि को गारंटी योजनाओं में दुरुपयोग करने के मुद्दे पर उजागर करने के लिए पदयात्रा निकालने की योजना बना रहा है। पिछले महीने भाजपा और जेडीएस के संयुक्त विपक्ष ने कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा साइट आवंटन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग करते हुए बेंगलुरु से मैसूर तक एक सप्ताह तक विरोध मार्च निकाला था।
कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दावा किया है कि इस बार अनुकूल मानसून प्रणाली कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों के लिए राहत भरी रही है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु को उनके राज्य में मेकेदातु बांध परियोजना से लाभ होगा। कावेरी नदी में प्रचुर जल प्रवाह का उल्लेख करते हुए जिसके कारण पड़ोसी राज्य ने तमिलनाडु को अधिशेष जल छोड़ा। उन्होंने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना से कर्नाटका की तुलना में तमिलनाडु को अधिक लाभ होगा। विवादास्पद बांध परियोजना के प्रति तमिलनाडु के विरोध पर संवाददाताओं के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए शिव कुमार, जो चेन्नई के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल का अध्ययन करने के लिए शहर में थे, ने कहा कि मेकेदातु संतुलन जलाशय से तमिलनाडु को अधिक लाभ होगा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं अभी मेकेदातु बांध मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता। भगवान वर्षा ने दोनों राज्यों की मदद की है। मुझे उम्मीद है कि तमिलनाडु के लोगों को सद्बुद्धि आएगी। मेकेदातु बांध से कर्नाटका की तुलना में तमिलनाडु को अधिक लाभ होगा। शिव कुमार 15 से अधिक अधिकारियों की टीम के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का निरीक्षण करने तथा सीएनजी उत्पाद की प्रक्रिया देखने के लिए चेन्नई के दौरे पर थे। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से भाजपा एमएलसी और विधान परिषद में विपक्ष के नेता चालुवाड़ी नारायण स्वामी को अयोग्य ठहराने का आग्रह किया है। आरोप लगाया कि उन्होंने एक स्कूल के निर्माण के लिए होसपेट में कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड के एचपी से संबंधित नागरिक सुविधा स्थल को अवैध रूप से अधिग्रहित किया है। यह बात भाजपा नेता लहर सिंह सिरोया द्वारा हाल ही में सरकार पर एक एरोस्पेस पार्क में 5 एकड़ सीट को एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटों प्रियांक खड़गे और राहुल खड़गे द्वारा संचालित ट्रस्ट को आवंटित करने का आरोप लगाने के बाद सामने आई है। राज्यपाल ने खड़गे के ट्रस्ट को साइट आवंटित करने पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। एमएलसी सलीम अहमद समेत कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और नारायण स्वामी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल की इमारत में बारिश का पानी भरने से मरीजों को अस्पताल में करना पड़ा शिफ्ट। प्रजावाणी एवं डेक्कन हेराल्ड द्वारा इनसाइट आईएएस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वन क्षेत्र बढ़ाने की जरूरत पर दिया जोर। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं, कर्नाटका के सीएम की कुर्सी अस्थिर, बोमल। पुराने मामलों की निगरानी के लिए पैनल गठित किया जाएगा, डॉक्टर जी परमेश्वर। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।